चालू है। हेलो 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 हेलो। हर बार आपका भाई बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आ रहा है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जय खाटू श्याम। कैसे हो? बहुत शानदार। सुरेश कुमार भैया, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी। 14 दिन 15 दिन वेंटिलेटर लगा था भोपाल में, द्रप्ती हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। मतलब बाबा हर जगह आपकी मतलब कह सकते हैं कि मतलब कहीं शर्मिंदा नहीं होने देते। मेरा ये मानना है कि किसी इंसान के सामने मत झुको, पर यहाँ झुको। कितने लोग आए हो? हम लोग 10 लोग हैं और 4 से बच्चे। और हजारों की तादाद में लोगों के काम बने हैं। बच्चे की समस्या यहाँ से दूर, अगर पति पत्नी में कलेश हो रहा है तो डिवोर्स की नौबत भी आ गई है, तो यहाँ पे अर्जी लगी, उनका समस्या का समाधान हो गया। जिसके पास जॉब नहीं है तो आज की तारीख में उनका पैकेज है 36-36, 50-50 लाख का। तो आज मैं मौजूद हूँ सीहोर धाम खाटू श्याम जी के मंदिर। यह कहानी है एक ऐसे स्थान की जहाँ श्रद्धा ने आकार लिया और आस्था ने चमत्कार दिखाया। सीहोर के इस धाम में जहाँ आज लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं, कुछ साल पहले यह बस एक जमीन थी और एक सपना। ये समिति की तरफ से है या अपने ही है? नहीं, समिति की तरफ से खाटू श्याम, सब खाटू श्याम से आता है। पूरा सामान खाटू अच्छा। श्याम से आता है। लोकल सामान एक भी नहीं है, सब खाटू श्याम से सामान ये आता जो है। पूरा सामान है ये खाटू श्याम जी से खाटू अपन श्याम। बुलवा के और हाँ, फिर यहाँ यहाँ से बेचते यहाँ हैं। पे लोगों को दे रहे हैं। ये आइटम नोट करिए, इधर खाटू जाती है। मतलब यहाँ से कुछ भी सामान अपन मुकर लोकल के दे रहे सामान तो दिखता ही नहीं आप। हैं। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके मन में एकदम से ऐसा क्या आया जिसके कारण आपने ये मंदिर बनाया? पहली बात तो मंदिर बनाने वाले अपन कुछ नहीं होते, ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम मंदिर बना सकते हैं। हम अपना स्वयं का घर ही सालों में बना पाते हैं। हाँ। जिसमें हम रहते हैं, तो ये तो ऊपर वाले का घर है, मालिक का घर है, तो अपनी कोई औकात नहीं कि हम मंदिर बनाए। पहली बात तो दूसरी चीज, हम माध्यम है और वो माध्यम हमें बाबा ने बनाया है। बस हम अपने आप को माध्यम मानते हैं। प्रेरणा ऐसे मिली कि बाबा से तो जुड़े बहुत सालों से थे और खाटू श्याम जाते थे, बाबा का निशान उठाते थे रिंगस से पैदल। 18 किलोमीटर की जो यात्रा होती है बाबा श्याम की, वो हमने काफी बार करी है। मैं और मेरे बड़े पापा हैं, हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब हुआ ये कि ये जो जगह देख रहे हैं आप, मेरा कॉलोनियों का काम है, मैं बिल्डर हूँ और मेरी शहर में कॉलोनीज हैं जगह जगह। तो ये जगह मैंने ली थी, मेरा पर्पस था यहाँ पे कॉलोनी काटने का, एक टाउनशिप बरसाने का। तो जब मैं ये जगह लेता हूँ और फिर जगह जैसे ही लेता हूँ तो मेरे ख्याल में आता है कि यार बहुत सारे नाम होते हैं कॉलोनियों के, इस कॉलोनी का नाम हम खाटू श्याम वाटिका रखते हैं। तो ये विचार मेरे मन में आया कि हम खाटू श्याम वाटिका इसको रखते हैं। जिस दिन मेरे मन में ये विचार आया कि हम खाटू श्याम वाटिका नाम देते हैं इस कॉलोनी को, तो उसी दिन मेरे को रात में बाबा सपने में आए। बाबा सपने में? जी। और बाबा ने सपने में आके मुझसे ये बोला कि तू मेरे नाम से अपनी कॉलोनी रख रहा है। तो मैंने जी बाबा रख रहा हूँ। तो तू जब मेरे नाम से अपनी कॉलोनी के नाम रख रहा है तो तू उसमें मेरा एक मंदिर बना। अच्छा। हाँ, बाबा ने मुझे बोला मंदिर बना, और मंदिर भी ऐसा बनाना कि लोग देखें। तो बस इतना बाबा बोले और सपना मतलब टूट गया वो। और सुबह का सपना था, जैसे कहते हैं हम लोग में, 5 बजे की अपने something हिंदू का धर्म में कहा जाता है कि भाई जो 5 बजे का जो सपना होता है वो सत्य होता है। तो वो सुबह का सपना था। अब जैसे ही सपने में बाबा ने मुझे ये बोला, अगले दिन मेरी जैसी सुबह होती है, मैं मेरे घर में मेरे पिताजी से बात की, और जो मेरे बड़े पापा हैं, हम मतलब मेरे बड़े पापा और मैं, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम मतलब शुरू से ही हम दोनों ही मतलब यात्राएं भी करते हैं तो साथ में करते हैं, कहीं मतलब अच्छे देवधर्मी जगह भी जाते हैं तो साथ जाते हैं। तो फिर मैंने मेरे पिताजी से बात की, मैंने बड़े पापा से बात की, तो बड़े पापा का भी ये कहना और पिताजी का भी यही कहना था कि अगर बाबा ने ऐसा तुम्हें सपने में आके कहा है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरे जो बड़े पापा हैं उनका सपना भी था कि मंदिर को बनाना है, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पाए, और मन में उनके काफी टाइम से था मंदिर 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 को लेकर। तो जिस दिन मैंने उनको ये फोन लगा के ये बोला कि ऐसी ऐसी बात है, बाबा ने सपने में आके बोल के गए कि मंदिर बनाना है और अपन वहां पर एक जगह निकाल रहे हैं, वहां अपन बाबा खाटू श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं। तो उस दिन वो बहुत खुश हुए, मतलब उनको बहुत खुशी हुई कि क्या बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बस तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। और जिस दिन मैंने बोला उसके कुछ दिनों बाद हमने यहाँ पर नींव डाली थी, नींव डाली, जगह निकाली कॉलोनी में से ही,
और ये लगभग 1800 स्क्वायर फीट में मंदिर बना हुआ है। और फिर जगह हमने और भी बहुत सारी छोड़ रखी है फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि कैसे क्या आगे प्लान्स रहेंगे। तो इसमें नींव डाली और नींव डालने के बाद भूमि पूजन हो करके मंदिर का निर्माण चालू हुआ। तो इसमें पंडित जो होते हैं दूसरे जो भूमि पूजन जिनने करी थी, तो ग्रह वगैरह सारी चीजें देख के आप लोगों ने इस चीज को हाँ आगे बिल्कुल। बढ़ाया। पंडित भी रहे जो काफी ज्ञानी पंडित होते हैं, जिनको ग्रंथ का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है। उसमें फिर उन्होंने हमें विधिवत सब चीज बताई और हमने भूमि पूजन करी। भूमि पूजन के पश्चात जो होती है कि 5 कुल्हाड़ी मारना रहती है और मुहूर्त करना रहता है, वो हम लोग ने मिलके करा। उसके बाद से मंदिर की नींव डली, जो पलंत बना, पिलर्स बने, छत डली, धीरे 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 बाबा बैठ तो गए। जो निशान आप खाटू श्याम जी लेके जाते थे, अब मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा इंसान कर सकता है जो कि इस वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे कि अगर कोई इंसान खाटू श्याम नहीं जा पा रहा किसी ना किसी रीजन से, तो वो यहाँ लेके आ सकता है निशान। हजारों की संख्या में पहले तो बाबा सियोर नरेश के दरबार में लोग निशान लेके आते हैं। आपको मैं बता दूं, बैरागढ़ यहाँ से कम 30 किलोमीटर है, भोपाल यहाँ से 40 किलोमीटर है। बैरागढ़ और भोपाल से मेरे हिसाब से अभी काफी 50 से 100 निशान यात्रा ऐसी आ गई होंगी जो पैदल आए। हाँ, और डीजो के साथ आते हैं, अपने ग्रुप में आते हैं 100 लोग। कोई बहुत ज्यादा प्रेमी, कोई नहीं भी मिल रहा है उसको, तो वो अकेला प्रेमी आ रहा है, अकेले आ जा रहा है। अकेले आ जा रहे हैं। भोपाल से आ रहे हैं, आपके बैरागढ़ से आ रहे हैं। आज विदिशा बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक आस्था का प्रेमी है, बहुत बाबा का सच्चा प्रेमी है। उन्होंने एक बाबा को अर्जी लगाई थी कि बाबा मेरा ये काम आप करवाना। हाँ। और उन्होंने बाबा से वादा किया था, बाबा ये काम होना चाहिए और मैं आपके दरबार में 11 निशान पैदल लेके आऊंगा आष्टा से। आष्टा यहाँ से 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर। वो बंदा लगातार 11 पैदल रात को निकलते थे वहां से 12 बजे, अगले दिन 4-5 बजे मंदिर में बाबा को निशान चढ़ाते थे 11 से। तो आप भोपाल, आष्टा, बैरागढ़, इच्छावर, आपका शाहजहांपुर, कोरावर और आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, काफी तादाद में निशान यात्रा लेकर लोग डीजे से धूमधाम से डीजे से आते हैं। हर 11 पे आपको निशान यात्रा मिलेगी यहाँ। हर 11 से, हर कोनों से आती है, क्षेत्र के कोने कोने से आ रही है। अच्छा जी। तो ये जो निशान यात्रा होती है, जैसे संत सिंह जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, उनकी भी एक निशान यात्रा लोग लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक झंडा रहता है, उसको आपको लेके जाना रहता है। इस निशान यात्रा में क्या होता है? निशान यात्रा, देखिए निशान यात्रा का क्या है महत्व, जैसे कि खाटू का बताता हूँ मैं आपको। खाटू में निशान यात्रा ऐसे निकाली जाती है, रिंगस मंदिर है खाटू में, हाँ, है ना, जो खाटू से 18 किलोमीटर पहले जोड़ में पड़ता है। वहां पर रिंगस मंदिर है, पहले वहां पर निशान की पूजा होती है और निशान की पूजा होने के बाद हमें वो निशान खाटू में बाबा को चढ़ाना रहता है। उस बीच 18 किलोमीटर का रास्ता है, तो जगह जगह जैसे आपको स्टॉप भी लेना है, कुछ भी लेना है, तो उस निशान को नीचे नहीं रखा जाता है। हर दुकान पे, हर होटल पे, अगर आप जहां भी स्टॉप ले रहे हैं या जो आप विश्राम कर रहे हैं, तो वहां पर एक स्टैंड होता है। उस स्टैंड पे आपको आपका निशान रखना है और जब आप वहां से उठेंगे, उसी स्टैंड से आपको निशान को उठाना और फिर चलना है। तो निशान का ये महत्व, पहले होती है पूजा और फिर बाबा को चढ़ता है। तो वैसे भी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ऐसा लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन सियोर नरेश के धाम पे भी अगर निशान लेकर आ रहे हैं, हाँ, तो अपने घर से पूजा करके लेके आए। पूजा में कुछ भी नहीं होता है, निशान को बाबा के पास रखना है, इत्र चढ़ाना है निशान पे। उसके बाद रोली, कंकु, चावल से जो अपनी पूजा होती है वो आपको करना है, बाबा के पास रखना है, बाबा के पैरों में छुआना है और जय श्री श्याम का नारा लगा के आपको घर से लेके निशान चलना है और आप अर्पण कर सकते हैं बाबा को। ऐसी कोई पूजा नहीं है कि आपको विधि विधान से कोई पूजा करनी रही। बाबा तो भाव का भूखा है, आप बाबा को 5 भजन सुनाओगे तो भी बाबा आपकी सुन लेंगे। हाँ। ये मंदिर बनने के बाद में आपका और क्या लक्ष्य है कि जो आप लोगों के लिए करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो इस मंदिर पे, ये मंदिर का हमने काम चालू करा था सन 2021 में। 21 में ही हमने इसकी नींव डाली थी और 21 में ही इसकी भूमि पूजन थी। फिर मंदिर को बनते बनते 2 साल हो गए। कभी बीच में ऐसा मौका भी आया कि मंदिर 3-3, 4-4 महीने तक मंदिर का काम बंद था, तो मन काफी निराश हुआ करता था
कि हाँ। बाबा तुम्हारा मंदिर का काम बंद पड़ा है। फिर बहुत से भक्तों आते थे, जुड़ते थे, तो धीरे धीरे काम चलता रहा। बहुत से भक्तों का योगदान है इस मंदिर में और अच्छा खासा भक्तों का योगदान है इस मंदिर में। तो हम उन सभी को भी हम प्रणाम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भक्तों के योगदान से ही मंदिर है। हाँ, हम तो एक माध्यम है। और 2023 में मंदिर कंप्लीट हो चुका था। ये भी बाबा का चमत्कार है। अच्छा। सन 2023 में मंदिर कंप्लीट हुआ और सन 2023 नवंबर में 23 में ही नवंबर को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हमारा फाइनल था। किसी कारणवश ये कार्यक्रम 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया। 1 साल तक हाँ। पोस्टपोन हो गया। तो 23 में ही ये जो बाबा का दरबार जहाँ आप देख रहे हैं अभी, सेम एज इट इज बाबा की तस्वीर लगी थी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये मूर्ति और नहीं थी, उस तस्वीर। हाँ तस्वीर 23 से लेके 24 तक। हाँ। और इस 1 साल के दरमियान हम्म। हजारों की तादाद में लोगों ने दर्शन करते थे यहाँ पे और हजारों की तादाद में लोगों के काम बने हैं। बाबा की मूर्ति विराजमान नहीं थी यहाँ, ना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सिर्फ एक बाबा की तस्वीर थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये चमत्कारी इसलिए बोलते हैं इस मंदिर को, चमत्कारी धाम, सीहोर धाम इसलिए बोलते हैं कि बाबा ने खुद स्वयं आके हमें बताया कि मेरा मंदिर बना, मेरा मंदिर बना। तो उन्हें यहाँ आना था। हाँ। तो जब स्वयं बाबा यहाँ आ गए हैं तो चमत्कार तो होना है। हाँ। तो 1 साल में हजारों लोगों के काम हुए हैं, जबकि बाबा की सिर्फ तस्वीर थी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं कि मंदिर बनने के बाद में चमत्कारी चीजें हुई है। मतलब बहुत सारे लोग अभी हैं। मंदिर बनने के बाद भी हुई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी है। अगर आप एक एक भक्तों के घर जाओगे तो आपको मेरे हिसाब से 10 दिन लग जाएंगे। अच्छा, इतने सारे लोग हैं। इतने सारे, लाखों की तादाद में भीड़ रहती है मंदिर में। आप 11 पे आएंगे या फिर 12 पे आएंगे तो आपको लाखों की तादाद में भीड़ मिलेगी। आपका 2-2, 3-3 घंटे में नंबर आता है दर्शन का। बाबा ऐसे चमत्कारी हैं अपने। तो 23 से 24 में बाबा बैठे नहीं थे, लेकिन भीड़ बराबर थी और लोगों के काम हुए। सन 2024 में 21 नवंबर को हमने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। हाँ। 17 से कार्यक्रम चालू था, 5 दिवसीय 5 कुंडी यज्ञ था। तो 17 तारीख से हमारा कार्यक्रम चालू था और 21 तारीख तक कार्यक्रम चला, जिसमें 20 तारीख को हमने निशान यात्रा निकाली थी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली थी। हाँ। और 21 तारीख को बाबा का भंडारा और भजन संध्या का कार्यक्रम था और बाबा की प्राण प्रतिष्ठा थी। उस 21 से लेके अभी नवंबर 21 आ रही है, 1 साल हो गया है। इन 1 साल में बाबा ने मेरे हिसाब से हजारों लोगों के काम यहाँ से हुए हैं, जिनको 15-15, 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, जिनको अपने समाज में बांझ कहा जाता है। हाँ, जिनको 15-15 साल से बच्चे नहीं थे, उनको एक नहीं 2-2 ट्विंस दिए मेरे सीओर नरेश। बच्चे की समस्या यहाँ से दूर, अगर पति पत्नी में कलेश हो रहा है तो डिवोर्स की नौबत भी आ गई है तो यहाँ पे अर्जी लगी, उनका समस्या का समाधान हो गया। जिसके पास जॉब नहीं है, मतलब ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं जिनके पास जॉब नहीं थी, तो आज की तारीख में उनका दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता ऐसी जगह पैकेज है 36-36, 50-50 लाख का। एक गुड़िया है इच्छावल क्षेत्र की, वो बाबा को काफी मानती हैं और वो एक ही बार आई, बाबा से सिर्फ अपनी जॉब की अर्जी लगाई, 8 दिन नहीं हुआ उनको 36 लाख का पैकेज मिला। अच्छा। हैदराबाद से। तो जैसे कि जॉब, जिसके पास जॉब नहीं थी यहाँ अर्जी लगी, बाबा ने जॉब दी। जिनको बच्चे नहीं थे, बच्चे मिले यहाँ से। और जिनके प्रॉपर्टी के बहुत सारे विवाद हैं, जिनके सालों से विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी उलझन में है, सुलझ नहीं रही, यहाँ अर्जी लगी तो यहाँ से वो समस्या सुलझना। उसके बाद कहीं आपका पैसा फंसा है तो वो अगर आपने बाबा को अर्जी लगाई तो वो भी आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चन आ रही है, तो आपकी शादी भी यहाँ पे अगर आपने अर्जी लगाई तो होगी। उसके बाद कोई सी भी बीमारी, टीबी हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, एवरीथिंग, मतलब कोई सी भी बीमारी हो, यहाँ अगर आपने अर्जी लगाई तो ये मानकर चलिए कि 15 दिन में आपको आराम लगना ही लगना है। ऐसे बहुत सारे बाबा के प्रेमी हैं जिनको अटैक आया, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि बाईपास होगी, ब्लॉकेज है। एक हमारे मित्र हैं, उनकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर ने उनको देख के बोला, जैसे वो रेफर हुए भोपाल, कि भैया बाईपास होगी, ब्लॉकेज है 99%। उनकी गुड़िया मंदिर आई, सीओ नरेश को अर्जी लगाई और अर्जी लगा के जो भी उनको बाबा से दिल की बात करनी थी उन्होंने करी। उसके बाद
वो वापस हॉस्पिटल जाती है, अगले दिन बाईपास था। जिस प्रेमी को 99% ब्लॉकेज था, अर्जी लगने के बाद जब अगले दिन आपका ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जा रहे हैं, जो आपका बाईपास होना है, तो डॉक्टर ने एक बार बोला कि एक रिपोर्ट और कर लेते हैं। हाँ, इसी को तो बाबा ने दिया विचार, एक हाँ। तो हो गई, अब काय के लिए करना है। हाँ। लेकिन ऊपर वाले के आगे कोई भी नहीं है, तो बाबा ने उनको विचार दिया डॉक्टर को, एक रिपोर्ट और कर लेते हैं। एक रिपोर्ट करते हैं। अब जैसी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर सब शॉक्ड कि भाई ये हुआ क्या। उसको जो मरीज था उसको तो सुन्न कर दिया था। अब वो तो सुन पड़े थे, उनका तो ऑपरेशन हो जाता। हाँ। लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। जैसी रिपोर्ट आती है तो जो 99% ब्लॉकेज थे वो 0% 0% हो गए वो। 0%, मतलब अटैक का नामो निशान नहीं। उनकी बच्ची को बुलाया, बेटा तुम कहाँ गई थी? तो उन्होंने बोला सीहोर धाम गई थी मैं, सीहोर नरेश के चरणों में पापा की अर्जी लगाने। तो बोले वो उनको जाके धन्यवाद दो बाबा को, आपके पापा को 0% ब्लॉकेज है और उनको घर ले जाओ। तो जब उनकी गुड़िया उनके पास जाती है ऑपरेशन थिएटर में कि उनको शिफ्ट करते हैं वार्ड में, तो जब वो गुड़िया मिलने जाती है तो वो पूछते हैं गुड़िया से कि बेटा हो गया ऑपरेशन क्या, सब सही रहा? तो बोले पापा अभी नहीं, अपन घर पे बात करेंगे। तो उनको घर लिया छुट्टी करा के। तो वो बोल रहे इतनी जल्दी घर क्यों ले जा रहे हो? जब उनको घर लाया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो तो यहाँ आ गए और बाबा की चौखट पे लेट गए कि बाबा अब तो मैं तेरा ही हूँ, तेरा जीवन भर एहसान है, अब जो तुझे जो कराना हो करा लेना। तो ऐसे चमत्कार है। और मैं एक ही बात बोल सकता हूँ आपसे, सब बात बोलूंगा तो अपना ये जो पॉडकास्ट चल रहा है ये काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको काफी कम चीज में उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे हमारे बाबा के सीहोर नरेश के चमत्कार हैं। एक मेरी खुद की स्वयं मेरी मम्मी है माता राम, उनको बाबा ने खुद दर्शन दिए आके। अच्छा, हाँ, कैसे? मंदिर क्या है, 11 का दिन था और वो प्रसाद बांटती हैं, तो वो बाहर प्रसाद बांट रही थी। तो एक सफेद कपड़े में एक बाबा आते हैं, दाढ़ी वगैरह लेकर आते हैं। हाँ। और वो उनके पास जाके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं लाओ मुझे प्रसाद दे दो। तो उन्होंने प्रसाद दिया। अरे इतना सा मत दो, ज्यादा दो, मेरी तो प्रसाद है। तो समझ में नहीं आया। अब ऐसा होता है ना कि मेरा प्रसाद दे देते, आपकी इच्छा हुई, आपने प्रसाद ही करा दी कि आज मेरी तरफ से प्रसाद, तो कैसे समझेंगी मेरा तो प्रसाद है? मतलब उनका कहने का मेरा ही प्रसाद चढ़ा हुआ है। हाँ। लेकिन वो तो समझ रहे कि इनकी तरफ से होगा। हमारी मम्मी ने ये समझा। हाँ। तो हाँ ठीक है, ज्यादा ले लो। अब प्रसादी हो गई, फिर बहुत देर तक बैठे रहे। तो हमारी मम्मी ने कहा आप दर्शन कर लो। अरे मुझे क्या दर्शन की जरूरत, मैं तो रोज अंदर ही रहता हूँ। हाँ। वो तो अब ठीक है। हाँ, इतनी भीड़ में अगर ध्यान नहीं देता तो नहीं देता ध्यान। ठीक है, थोड़ी देर हुई, चल बेटा मैं चलूं। तो मम्मी ने पूछा आप कहाँ से हैं? तो बोले मैं तो बहुत दूर से आया हूँ लेकिन रहता यहीं हूँ। बोले ठीक है चल अब मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो मम्मी ने बोला अब अगली बार आओ जब दर्शन करना आप अच्छे से। अरे मुझे दर्शन की जरूरत नहीं है, मैं तो रहता ही हूँ, तेरे से बोल तो रहा हूँ। हाँ। तो वो समझे नहीं इस बात को। अब जैसे ही प्रसाद लिया और वो चले गए। अब गए तो अगले दिन क्या होता है, हमारी मम्मी पूजा करती है घर पर, तो वो बैठ के पूजा कर रही थी। तो उन्हें ध्यान लगाया बाबा का। तो जो ध्यान अपन बाबा का लगा रहे हैं, जैसे ये बाबा का शीश है, अपन देख रहे हैं, तो अपन ध्यान लगाएंगे तो यही शीश दिखेगा। हाँ। लेकिन उस ध्यान में वो जो आदमी जो आए थे सफेद कपड़े में, वो चेहरा बार बार आ रहा था। और उस ध्यान में आके बोला बेटा मैं ही था। आगे बनती कि बोला बेटा मैं ही आया था तेरे को दर्शन देने। तो उन्होंने हमें ये वाक्य बताया। तो मंदिर के चारों तरफ कैमरे लगे हैं, हमने कैमरे चेक करे। तो उस कैमरे में ऐसा कोई आदमी, ऐसे कोई बंदा सफेद कपड़े में दाढ़ी में दिखे ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है, कैमरे में किस कह दूंगे। जब वो कम्युनिकेट कर रही थी तो मतलब कैमरे में वो फुटेज है अपने पास की, मतलब वो कम्युनिकेट कर रही है और हाँ, ऐसा दिख रहा है कि वो कम्युनिकेट कर रही है, बट सामने कोई हाँ बात कर रही है वो, लेकिन वो सफेद कपड़ों में जो व्यक्ति थे, हाँ, वो नहीं, वो तो स्वयं बाबा थे, तो वो हाँ, कैसे आएंगे कैमरे में। हाँ, और ये इसकी वीडियो हमने हमारे पेज पे भी डाली है, जो खाटू श्याम मंदिर .co करके ऑफिशियल पेज है, उस पे डली है। और लगभग इस वीडियो की 1 मिलियन अप्रोच होने वाली है व्यूज। अच्छा, हाँ, तो ऐसे चमत्कार हैं बाबा के। खाटू श्याम जी से आप क्या समझते हैं? जी, खाटू श्याम जी से आप क्या समझते हैं? खाटू श्याम जी से मैं क्या समझता हूँ, मतलब खाटू श्याम जी को क्या समझता हूँ या उनसे क्या समझते हैं? उनसे क्या सीख मिली आपको आज तक? तो वो उन्होंने कुछ, नहीं, आपने शुरू से तो माना है उन्हें, बट क्या सीखा आपने अपनी लाइफ?
देखो लाइफ में एक्चुअल में वो भगवान है, ठीक है, बाबा है कृष्ण भगवान का रूप, ठीक है, और वो भगवान है। हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हमें तो उनके मार्गदर्शन में पीछे चलना है। तो सीखने लायक तो क्या नहीं, क्योंकि अगर हम उनके जैसे बन जाएंगे तो उनमें और हमें फर्क वो है। नहीं, मतलब सीखना इन द सेंस की कुछ चीजें उन्हें सिखाई होगी ना लाइफ में कि कुछ गलत हो रहा है तो भाई ये चीज ऐसे नहीं हमारा करना। मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा शुरू से बाबा से यही रहता है कि आपकी सेवा में लगा रखा है और हमें तो इस लायक बनाए रखना कि हम तो दूसरों की मदद के लिए ही हमेशा तत्पर खड़े रहे। यही बस बाबा से अपन मांगते हैं और यही बाबा से अपन ने मार्गदर्शन लिया। पॉडकास्ट चलते चलते मेरा मन करा कि सोचा मैंने कि जो भक्त हैं उनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है आपका? सर संजय नागर। संजय नागर। कहाँ से हो आप? ग्राम बकानिया। थोड़ा जोर से। ग्राम बकानिया। बकानिया ये कहाँ है? ये सब भोपाल जिले। भोपाल जिले? जी। तो आप वहाँ से यहाँ आए हो? जी। तो आप वहाँ से यहाँ आए हो तो मतलब कुछ अर्जी लगाने आए हो या? हमारी खाटू श्याम बाबा की इच्छा हुई थी कि हमारे भक्तों को बुलाया जाए, तो हमारे मन में एक ख्याल आया, चलो मिल के आते हैं बाबा साहब। अच्छा, आप वहाँ से इतनी दूर से? जी। साथ में पूरे परिवार? जी। मतलब कब से मैं आ रहे हो? हूँ, मेरी मिसेस है, मेरा बच्चा है। अच्छा जी। अरे शर्माओ मत। अरे यार कैसा कर रहे हो? ध्यान आया बता दो। आ जाओ। क्या नाम है? सूरज। कहाँ से आए हो? राय से। कंपनी से यहाँ आए हो तो क्या मतलब क्या पता चला आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में जिसके कारण आप यहाँ अर्जी लगाना चालू कर? यहाँ पता चला कि खाटू श्याम मंदिर है, तो हम आ गए दर्शन करने के लिए। तो आपको किसी ने बताया? हाँ पता चला था यहाँ। अब नाम तो नहीं जानते, पता चला यहाँ पे मंदिर है खाटू श्याम जी का, तो हम दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ। तो क्या मांगा फिर आपने? अब मांग रहे हैं। अब मांग रहे हैं कि मांगोगे? अभी नहीं, अब बैठे हैं तपस्या पे थोड़ी, तो अब मांगते हैं। तो आपको खाटू श्याम जी के मतलब दर्शन करने का सौभाग्य कब प्राप्त हुआ और किस रीजन से आपने ये मंदिर आना चालू करा? यहाँ मंदिर तो जब से बनना स्टार्ट हुआ था, पता लगा था, जब पूरा मंदिर भी नहीं बना था, बस इतना छोटा सा मड़िया बनी थी, तब से मैंने आना स्टार्ट किया। कुछ और चीज ऐसी हुई आपके साथ में? बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जो मैं यहाँ आने के बाद मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। अच्छा, सभी कुछ अच्छा। क्या चीज हुई? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरा अभी रिसेंटली बता रही हूँ जो हुआ था जनवरी में, इसी 2025 में जनवरी में 21 जनवरी को हम लोग जा रहे थे, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा, हम लोग बाइक से जा रहे थे। तो वहाँ जो आस्था जोड़ है वहां पर एक कार हमें टक्कर मारकर चली गई, बाइक से जा रहे थे हम लोग। आस्था जोड़ जो आगे वाला हाँ रास्ता जी है? हाँ, इधर तो उधर बाइक से हम लोग जा रहे थे, तीनों थे, और टक्कर मारकर चली गई और मुझे ध्यान भी नहीं है एकदम में। मेरे बड़े बेटे ने बताया कि मम्मी आप मेरे ऊपर से उड़कर निकल गई थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, बिल्कुल ब्लैकआउट जैसा हो गया था। और मुझे बाबा श्याम का जो केसर लगा हुआ, जो हम 11 पे श्रृंगार करते हैं, वैसे केसर लगा हुआ शीश दिखाई दिया, मतलब इस साइड पर। और एकदम मैं कॉन्शियस माइंड में आई और एकदम मैंने आंख खोली तो मैं गुलाटियां लगा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था, सिर जब नीचे टकरा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गद्दे के ऊपर गुलाटी लगा रही हूँ, सिर भी गद्दे पर लग रहा था। जी हाँ, और बैक साइड पर भी जब पीठ पर मेरा पीठ पड़ रही थी, गुलाटियां लगा रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं गद्दे के ऊपर लुढ़क रही हूँ। ड्राइव आप ही कर रहे थे? नहीं, बड़ा बेटा चला रहा था। बाबा का शीश दिखा और हमें एक भी चोट नहीं लगी, और जबकि बड़ा वाला बेटा कह रहा है कि मैं ऊपर से उड़कर निकल गई। ये एक्सीडेंट अभी की बात है, ये जनवरी की, इसी जनवरी की। और इसके पहले जो हुआ था, जब से मैं जुड़ी हूँ यहाँ पर, तो हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ था गर्मियों में, मतलब इससे पहले वाली गर्मियां जो थी उसमें सुंदरकांड का पाठ था। तो हमने खीर और भोग सारी चीजें बनाई थी। तो उसमें खीर जब मैं बना रही थी तो उसमें मैंने अच्छे से सारी ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई थी, और मतलब मैं ध्यान नहीं रहा मुझे कि किशमिश बाद में डालते हैं, गरम गरम में नहीं डालते, गरम में डालते हैं तो खीर फट जाती है। तो मेरी काम वाली मतलब मैड जो थी वो भी थी, और एक पड़ोस वाली लड़की को हेल्प के लिए बुलाया था वो भी थी। खीर में जैसी किशमिश डाली तो खीर पूरी फट गई। मैंने कहा अब क्या करें, सबको दिखाया, अब क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में हमारा कोचिंग का प्रोग्राम था, उस दिन रिजल्ट निकला था 10th का, तो सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए थे, तो उनका हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहां से कॉल आ रहा था जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं उस खीर को वैसे ही ढाक कर, और मैंने कहा बाबा अब देखो पता नहीं क्या होगा, अब तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं आते टाइम बाबा से ही बात करती हूँ। मैं हमेशा कुछ भी मेरे साथ गड़बड़ होता है ना, मैं बाबा से ही बात करती हूँ। और बाबा से मैंने कहा कि बाबा देखो अब क्या होगा, मुझे तो पता नहीं क्या करना है अब इसका। फिर मैं कोचिंग गई, वहां पर माला वगैरह पहनाई बच्चों ने, तो मैंने सोचा कि आते टाइम में
दूध वगैरह सारी चीजें खरीद लाऊंगी और जल्दी से बनाने की कोशिश करूंगी। तो रास्ते में ये चींटी ने मुझे काटा एकदम से, और एकदम दिमाग से वो आउट हो गया कि मुझे कुछ खरीदना है। और घर आई, आते से फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि अरे मैं खीर का सामान तो लाई नहीं, अब क्या होगा। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा श्याम बाबा आज तो गड़बड़ हो गई और आज तो बेइज्जती हो जाएगी, खीर नहीं बनेगी, मतलब जो मेन प्रसाद है वो नहीं बनेगा, तो आज तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब क्या करूं। मैंने कहा अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला। और आदत रहती है ना, कोई चीज खराब हो जाती है उसे बार बार खोल कर देखते हैं। मैंने उसके खीर का जो बर्तन था उसको खोल कर देखा और चम्मच चलाई, तो जो मैंने खीर बनाई थी ना उससे भी अच्छी गाढ़ी और खीर। तो मैंने एकदम देखा, मैंने कहा ये क्या है। मेड जो थी हमारी उसको भी सेकंड डे मैंने खिलाई, तो बोले भाभी ये वही खीर है। मैंने कहा हाँ, ये वही खीर है फटी हुई। बोले फटी तो कहीं से भी नहीं है, तो आपने आपने दूसरी ऐसे बनाई। मतलब क्या सोच के कितने लोगों के लिए बनाई थी वो? मैंने तो कम से कम 50-60 लोगों के लिए बनाई थी। कितने लीटर दूध होगा कम से बड़े तपेले में बनाई थी, 10-15 लीटर था और उसको उठा दिया था 3 पूरा। दिन चल गई। इतना मतलब बाबा के प्रसाद में उस खीर का स्वाद इतना कि गजब। मतलब बाबा हर जगह आपकी मतलब कह सकते हैं कि मतलब कहीं शर्मिंदा नहीं होने देते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि किसी इंसान के सामने मत झुको, पर यहाँ झुको। जो भी प्रॉब्लम है मैं तो बाबा से ही बोलती हूँ। कुछ भी होता है ना मेरे साथ, अगर कोई कुछ कहता है मैं किसी से नहीं कहती, बाबा के सामने ही बोलती हूँ। यहाँ पर श्री और नरेश के मंदिर में जब से आना स्टार्ट किया है मैंने, तो मतलब जो मेरा काम सालों से रुका हुआ था, मतलब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी अभी कि हम ऊपर वाला फ्लोर बना सकें, तो अभी मैं 11 पे हर 11 आती हूँ। कि मैंने बाबा से बोला कि बाबा ऊपर से क्या हुआ कि पानी आता है हमारे यहाँ, मतलब उस टाइम पे पानी आता था, तो मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन तो मैं यहाँ मंदिर पर आई, मैंने बाबा से बोला बाबा मैं बहुत परेशान हो गई, घर में बारिश आती तो पानी आ जाता है ऊपर से, तो कुछ तो करो आप, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं ऊपर वाला घर बना सकूं। तो बाबा की इतनी कृपा बरसी कि 1 महीना भी नहीं हुआ यहाँ पर बोले हुए मुझे। और मेरे ससुर जी आए, बोले ऊपर वाला फ्लोर बनवा देते हैं। मैंने कहा पापा जी मेरे पास तो पैसे वैसे कुछ नहीं है। बोले नहीं तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे वो सब। और आज मेरा घर का ऊपर का छत डल गया, टाइल्स लग गई, सारा काम हो गया, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा है। जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा आपको और आपका पूरा ससुर जी मेरे आकर और सारा कुछ करवा के चले गए। नहीं तो पहले वो हमसे गुस्सा थे, नाराज थे। हाँ बिल्कुल नाराज थे वो हमसे, लेकिन आज उनने इतना कुछ कर दिया कि मतलब बाबा की कृपा रही, बाबा से बोला मैंने और उनके दिमाग में बाबा ने जो भी कुछ डाला, तो इतनी कृपा रही कि आज घर बन के पूरा तैयार है, बढ़िया से टाइल्स लग गए हैं, उनने सब चीज मेरी पसंद से लगवाई है और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। इतनी कृपा है बाबा की। ये जय खाटू। अच्छा लगा आपसे। जी हाँ, शिव और नरेश की शिव जय, और नरेश जय की श्री जय। श्याम। खाटू श्याम मंदिर की एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे अर्जी लगती है। ऋषि भैया यहाँ पे अर्जी कैसे लगती है? अर्जी का भी महत्व होता है। अर्जी जैसे आप भी देख रहे हैं चारों तरफ अर्जी लगती है, मतलब यहाँ नारियल बनते हैं। अभी तो क्या है, हर हफ्ते हमें नारियल छांटने पड़ते हैं क्योंकि इतनी अर्जी लग जाती है कि बांधने की जगह नहीं रहती। तो अर्जी का ये है कि आपको अर्जी में एक नारियल लगता है, एक आटी लगती है जो मोली होती है, और एक बाबा को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होती है पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा। 2 इत्र लगते हैं। तो जैसे कि नारियल पे आटी बनती है, उसके बाद एक इत्र आपका नारियल और आटी पे लगता है, एक बाबा को चढ़ता है और पान का पेड़ा चढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसके बाद बाबा को ये सब अपना छुआना पड़ता है। आपको जो अपनी अर्जी है बाबा को लगानी पड़ती है, आंख आंख बंद करके आप दिल से भाव से आप अर्जी लगाओ। उसके बाद ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर आके अर्जी का जो आपका नारियल रहता है वो बांधना रहता है। जहाँ भी बांधते हैं ना उसमें 7 गठान बांधनी रहती है, हर एक गठान में अपन को वही अर्जी बोलना रहती है जो अपन ने बाबा को लगाई है। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो आपको कोई सा भी नारियल एक खोलकर वापस यहाँ से खोलना है, बाबा को छुआना है और नदी में विसर्जन करना नर्मदा है। जी में। हाँ, नर्मदा जी में ही या किसी भी नदी किसी में भी आप नदी में? किसी भी नदी में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अर्जी का महत्व है। अगर आपको और चीजें डिटेल में जानना है तो इनका एक चैनल है जो कि खाटू श्याम जी के नाम से ही है, इस मंदिर के नाम से ही है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। करोत से आए हो आप? इतनी दूर से? हाँ, कहाँ से आए हो? ऑटो कर आए ऑटो करके आए? कितने लिए ऑटो वाले ने? ले लिए जो भी लेना थे उसको। कितने लोग आए हो? हम लोग 10 लोग हैं और 4-6 बच्चे हैं। 19 लोग एक ऑटो में? हाँ, बच्चे बच्चे मिला के। बच्चे सब मिला के। तो ऐसा ऑटो कितना बड़ा हुआ? कहाँ है? अच्छा आप ही था तो गजब यार। बैठ गए सब बच्चे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। सब लोग इतने 19 लोग आए भाई, भोपाल करोत से। गजब। तो करोत में कहाँ रहते हो आप? रतन कॉलेज। तो करोत से यहाँ आप आए हो, तो ये किसने बताया आपको इस मंदिर के बारे में?
मंदिर का तो मेरे को मालूम था, पहले बंद गया था, यहाँ से निकल के जाते थे उस समय। तो आज किस्मत से बाबा ने बुला ही लिया मेरे को, ऑटो वाले के मुंह से ही निकल गए। खाटू श्याम मंदिर जाओगे? तो मैंने बोला बिल्कुल जाएंगे, क्यों तो नहीं आप जा जाएंगे। कर रहे थे, आपका आने का मन था, बट आप क्या मतलब ऐसा क्या संजोग हुआ कि क्या हुआ? संजोग हुआ, बाबा ने बुलाया, मन भी नहीं था और इतना याद भी नहीं था कि यहाँ जाना है। गोरे से नाम से सीधे जा रहे थे। अच्छा, आप कुकरेश्वर धाम से दर्शन कर रहे थे, फिर ऑटो वाले से आपने बात करी तो उसने मतलब ऑटो वाले ने खुद ही ने बोला कि आपको जाना है खाटू श्याम मंदिर। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ कब से आप आ रहे हो अभी? पहली बार आई अभी हूँ। पहली बार आए हो? वापस आप फिर क्या अर्जी वगैरह लगाने आए हो, क्या करना है? बाबा बुलाएंगे तो फिर आएंगे। उनकी कृपा तो कृपा ही है, बनी रहती है कृपा तो अपने ऊपर। बाकी सब बढ़िया, बढ़िया स्वास्थ्य वगैरह सब बढ़िया? बढ़िया ही रहता है। स्वास्थ्य कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी क्या नाम है? चलती रहती है। दिव्यांश। कहाँ से हो? साथ में हो? ये तो इंदौर के हैं, इंदौर से? नानी के घर आए। इंदौर हाँ यार, नानी के घर से कैसा लग रहा है? मंदिर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना 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 मानते हो खाटू श्याम जी को? बहुत। बहुत मानते हो? और किसी भगवान को मानते नहीं, उनको मानते हो? हाँ। ए वाह यार, प्रेम है कि नहीं है? हैं? प्रेम यार प्रेम प्यार नहीं है? बाबा से हाँ। ये जो आपने पंडाल देखा है, यहाँ पे पहले वही। ली जाती थी प्राण प्रतिष्ठा जो होती थी, वो हो सकता है यहाँ पे वो शादियां बता- वगैरह भी होती हो। तो जितने भी मेरे भाई और जो बंधु देख रहे हैं वीडियो, अगर शादी करना हो तो भाई इधर आके कर लो, बढ़िया। पिछले जो पीछे जो ये पंडाल बना हुआ है, तो इसमें यज्ञ वगैरह होता था पहले, या मतलब प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ली जाती थी, इतना पता है मुझे। दरअसल होता ये है कि अभी भी किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके लिए यज्ञशाला बनती है। यज्ञशाला में ही यज्ञ होता है। 3 कुंडी, 5 कुंडी, 11 कुंडी जो भी होते हैं। अपने यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 5 कुंडी यज्ञ हुआ था। तो यज्ञशाला बनाई इसलिए जाती है, इस वजह से ये यज्ञशाला है। और यहाँ पे शादी वगैरह भी थे क्या? देखिए करवाने शादी जो शादी वगैरह का जो हम्म, होता है करवाना। देखिए शादी की तो शुरुआत हम कर चुके हैं। जैसा कि आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे 1 दिवसीय जो हम बाबा का वार्षिक उत्सव बना रहे हैं, जो बाबा के मंदिर को 1 साल होने वाला है 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर को हमारे जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 में। 21 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ निशान यात्रा का हमने एक मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक निशान यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। अच्छा, उसी पे हम काम कर रहे हैं। अब मात्र 20-22 दिन बचे हैं। 21 नवंबर को निशान यात्रा है, जो कि मनकामेश्वर मंदिर सीहोर से प्रारंभ होके शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पे आएगी। ठीक है। जिसमें आकर्षण का केंद्र डीजे हैं, झांकियां हैं, ढोल हैं, बाबा का दरबार है, लाइव कीर्तन है, बहुत सारी चीजें हैं, बाबा का निशान रहेंगे। और 22 नवंबर को, जैसे कि आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे अभी कि शादियों का यहाँ पे क्या शादी होती है, तो 22 नवंबर को ये जो शादी वाला है वो तो हम शुरुआत कर ही चुके हैं। 22 नवंबर को खाटू श्याम मंदिर की ओर से निशुल्क विवाह सम्मेलन हम संपन्न करने जा रहे हैं। निशुल्क फिर भी कितने? 11 जोड़ों का 11 जोड़ों। शुरुआत 11 जोड़ों से 11 जोड़ों से रहेगी। कर रहे हैं। बाबा की कृपा रही तो 101 या 1100 जोड़े भी होंगे आने वाले समय में, संकल्प है हमारा। तो शुरुआत हम 11 जोड़ों से कर रहे हैं, जो 22 नवंबर को निशुल्क, जो हमारी बहन बेटियां होती हैं, जो जिनकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, जो असमर्थ हैं, उनके लिए हम 11 जोड़ों का निशुल्क विवाह सम्मेलन मंदिर के द्वारा करा रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ घर से आना है। दहेज भी हम देंगे, खाना भी भंडारे में बाबा की प्रसादी है। यहाँ पे जो भी पंडित और जो भी आपके यज्ञ और जो पूजा पाठ वगैरह जो होती है वो सब हमारी तरफ से रहेगी, सब निशुल्क रहेगा। ऐसा हमारा संकल्प है कि हम 11 जोड़ों से शुरुआत कर रहे हैं। तो ऋषा, ये जो आप विवाह सम्मेलन वगैरह करवा रहे हो, सारी चीजें निशुल्क है, आपकी जी, तरफ से ही हो रही है? बिल्कुल तो निशुल्क इसमें रहेगी। आपका लक्ष्य क्या है आगे चल के? लक्ष्य आपको पॉलिटिक्स वगैरह में जाना है करके? देखिए पॉलिटिक्स और अगर हम कोई से अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे काम करते हैं, जो धर्म के प्रति कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म के लिए करें या फिर अपने समाज के लिए करें या फिर अपने आसपास जुड़े लोगों के लिए करें, तो अगर हम अच्छे काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है ना। हाँ, अगर बाबा श्याम की इच्छा रही तो अगर मंदिर भी क्या उन्हीं की इच्छा से बना है ना, सब उनकी इच्छा से है। अगर बाबा श्याम की इच्छा हुई कि पॉलिटिक्स में उनके बच्चे को भेजना है या उनके भक्त को पॉलिटिक्स में खड़ा करना है तो वो भी करेंगे वो। लेकिन
अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अपन इस सोच से नहीं कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फल देना उसका काम है। अगर इच्छा होगी उनकी कि मेरे को पॉलिटिक्स में लेके जाना है तो ले जाएंगे वो। और जैसे आपने अभी चीजें बताई कि जो शादियां विवाह वगैरह हो रहे हैं जो आप करवा रहे हो, तो और भी कुछ प्लान्स हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो आप मतलब मंदिर के लिए करेंगे या लोगों के लिए करेंगे? देखिए, लक्ष्य तो मेरे 3 से 4 हैं और वो आज से नहीं है, वो काफी समय से। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी या मंदिर बना नहीं था या नींव नहीं डली थी, उसके पहले के हैं। जैसे कि पहला लक्ष्य तो अभी हम पूरा करने जा रहे हैं, जो हम निःशुल्क विवाह सम्मेलन करा रहे हैं। पहला लक्ष्य तो मेरा ये था और इसकी संख्या भी हम बढ़ाएंगे। अभी 11 जोड़े हैं, बाबा की इच्छा रहेगी तो 101 को 1100 पे भी पहुंचेंगे। और दूसरा लक्ष्य मेरा ये है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनको एक जो सब चीज मिल नहीं पाती है, जैसे कि आप वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी स्थिति को लेकर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं कि उनकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं है, तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं पा रहे हैं या फिर उनका बचपना सही नहीं बीत पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें काम करना है कि उनके लिए हम शिक्षा प्रदान कर सकें, है ना? और ये दूसरा लक्ष्य है कि उनको हम शिक्षा प्रदान करवा सकें। वो पढ़ लिख लें, पढ़ लिख के अच्छे कुछ अपने एक नौकरी पे पहुँच जाएँ, फिर वो अपने स्तर पे चीज़ें करें। लेकिन हमारा ये लक्ष्य है, आने वाले समय में इस लक्ष्य पे भी हम काम करेंगे कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी परिस्थिति नहीं है, तो उनको पढ़ा-लिखा के जब तक उनकी पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट ना हो, उनका पूरा खर्चा हम उठाएँ। ऐसा हमारा लक्ष्य है। अभी तक उस पे कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन बाबा की इच्छा होगी तो जल्द होगा। ये दूसरा और तीसरा हमारा ये है कि मंदिर के माध्यम से जो भी जो गरीब लोग रहते हैं, जो मतलब रोडों पे रहते हैं, जो भीख मांग के खाते हैं, जो भी जिनकी स्थिति सही नहीं रहती है, तो ऐसा एक लक्ष्य है कि मंदिर की ओर से सुबह शाम यहाँ पर भोजन चले। भोजन है, भोजन ये चले। चीज आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि गरीबों के लिए भोजन, क्योंकि गरीब तो आज की डेट में ऐसा हो गया है कि वो भीख मांग के ही खाना जान रहा है। तो जी। आप ये चीज अच्छी कर रहे हो कि आप उनको ना पैसों की लालच देते हुए, पैसे ना देते हुए आप उनको खाना खिला रहे हो, तो भाई वही सही चीज़ है। चीज है वो। तो एक लक्ष्य है कि हम उनके लिए भोजन प्रदान करें सुबह शाम का, ये तीसरा लक्ष्य है। और बाकी लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, अच्छे काम के लिए कोई लक्ष्य बनाया नहीं जाता, वो तो आपके मन में है और ऊपर वाले को आपसे कराना होगा तो 4 क्या वो तो 400 करा 400 लेगा। हो जाएंगे, जैसे जैसे करके जो जो चीजें बिल्कुल, होते बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल वैसे सही वैसे बात, आगे सही अपन बात, सही बात। करते जाएंगे। बाकी आगे बाबा बैठे हैं और वो कराएँगे अच्छे काम। हम तो उनके सेवादार हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। जब जो होगा, जी। जैसा होगा कर देंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे आके और आपसे बात करके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ही है।